क्या हिमाचल की सुरक्षा दांव पर है? क्या हिमाचल प्रदेश गैंगस्टर्स के लिए सुरक्षित जगह बनती जा रही है? नमस्कार, टाइम्स हिमाचल देख रहे हैं आप। पिछले कल शिमला के अंदर एक साथ लगता बिल्कुल क्षेत्र है, 7 किलोमीटर की दूरी पर उपनगर टूटू में एक खबर मिलती है पुलिस को कि चिट्टा या फिर ड्रग्स के साथ कुछ लोग एक बिल्डिंग में, एक फ्लैट में ठहरे हुए हैं और कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जो सामाजिक असुरक्षा में आती है। पुलिस इस पर कार्रवाई करती है, तुरंत दबिश देती है और जब वो उस फ्लैट में घुसते हैं, देखते हैं कि नशा तो वहां नहीं मिलता है, चिट्टा या कोई और किसी तरह का ड्रग्स वो तो नहीं मिला, लेकिन जो मिलता है वो हैरान करने वाली बात है। वो वहां पर एक पिस्तौल और 11 जिंदा कारतूस पुलिस उसको पकड़ती है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जब वो दबिश दे रही होती है, जो 3 युवक हैं वो यहाँ के स्थानीय युवक नहीं है, ना वो हिमाचली है, वो हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब से संबंध रखता है। और जब खुलासा होता है तो पता चलता है कि वो एक बड़ी गैंग के साथ जुड़े हुए 3 अपराधी हैं। उनके ऊपर राजस्थान, पंजाब और इस तरह के 2-3 और राज्यों में भी मुकदमे दायर है, केस चल रहे हैं। अब ये एक बड़ा प्रश्न इसलिए है कि आने वाले कल में विधानसभा का मानसून सत्र है और मानसून सत्र से एक दिन पहले इस तरह की वारदात होने का जो अंदेशा था वो शायद पुलिस की मुस्तैदी ने कंट्रोल कर दिया, क्योंकि शिमला की पुलिस है, स्मार्ट पुलिस है, कंट्रोल करने में माहिर है और इस तरह की गतिविधियों को पकड़ने में माहिर है। और नशे के ऊपर भी बड़ा बेहतरीन कार्य जो शिमला की पुलिस कर रही है कि उसी का नतीजा था। लेकिन हैरानी करने वाली बात यह है कि जो 3 लोग पकड़े गए हैं वो सुनील यादव गैंग के लोग बताए जाते हैं। सुनील यादव गैंग आपको याद होगा, कुछ समय पहले सुर्खियों में रहा है, सोशल मीडिया में भी बड़ा नाम रहा है कि वही सुनील यादव है जिसको लॉरेंस बिश्नोई ने विदेश में मरवा दिया था, यानी उसकी हत्या करवा दी थी। उसी गैंग के 3 लोग हैं और इन तीनों लोगों ने यह भी कहा कि भाई जब सुनील यादव को मारा गया तो उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में बहुत कुछ बोला। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग उनको मारना चाहते हैं, इसलिए वो यहाँ के छिप गए हैं। तो क्या शिमला गैंगस्टर्स के छिपने की जगह है? ये एक ऐसी बात है और ऐसा विषय है जो हिमाचल की सुरक्षा को घेरे में लाता है, यानी कि एक प्रश्न चिन्ह है बड़ा हमारी पुलिस पर भी, हमारी सुरक्षा प्रणालियों पर भी। यहाँ बड़ी बात यह है कि शिमला के अंदर अगर इस तरह की वारदातें होती हैं, वारदातें होने का एक अंदेशा बनता है कि हथियारबंद लोग पकड़े जा रहे हैं, कारतूसों के साथ लोग पकड़े जा रहे हैं, पिस्तौलों के साथ लोग पकड़े जा रहे हैं, तो फिर सरकार यहाँ बैठती है, यहाँ सचिवालय है, विधानसभा है, सभी विभागों के मुख्य कार्यालय है, ये राजधानी है और राजधानी में अगर इस तरह के लोग पकड़े जाते हैं तो सवाल सरकार से पूछा जाएगा, सुरक्षा प्रणालियों से पूछा जाएगा, पुलिस से भी पूछा जाएगा। ये पर्यटन के नाम पर हम इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, सरकार ने तो ये भी कहा था कि जो विंटर कार्निवाल होता है, समर फेस्टिवल होता है या बड़े कोई भी कार्यक्रम होता है, हमारे पर्यटक हमारे भगवान हैं और पर्यटकों को ने नशा किया हो, तो नशे की हालत में हो तो पुलिस उनको होटल तक ले जाकर के सुला दे, आराम से सुलाती है। पुलिस का काम हुड़दंगबाजियों को, हुड़दंगबाज है उनको, और जो इस तरह की वारदातों में शामिल हैं वो, और जो सामाजिक सुरक्षा को चुनौती दे रहे हैं उन लोगों को सुरक्षा के साथ होटल में सुलाने का काम पुलिस का नहीं है। पुलिस को मुस्तैद रहना है। यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा का मामला है, क्योंकि कल जो हुआ है वो मामला बहुत गंभीर है। विधानसभा का मानसून सत्र है और ये एक बड़ा मानसून सत्र है और इस मानसून सत्र से पहले इस तरह की गतिविधि पकड़ी जानी हमारे लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह पैदा करती है, क्योंकि ये जो गैंग के गुर्गे हैं इनका आज से नहीं, कई महीनों से इनका हिमाचल के युवाओं के साथ संबंध है। ये जो पंजाब के लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, इसके बहुत सारे गुर्गे हैं जो हिमाचल में घूम रहे हैं, कई तो जेलों में हैं, पुलिस ने पकड़े हैं उनको, और अब सुनील यादव गैंग के लोग यहाँ छिप रहे हैं। इस तरह से जो पंजाब का ये जो पंजाब की जो गैंग है, जो ये गैंगवार करते हैं, जो गैंगस्टर्स हैं, इन्होंने हिमाचल के बेरोजगार युवाओं को भी साधना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, सिर्फ यहाँ हथियारों की बात नहीं, इसमें चिट्टा और ड्रग्स भी शामिल है। तो क्या हिमाचल की सुरक्षा प्रणाली में कुछ बदलाव की आवश्यकता है? हालांकि शिमला की सुरक्षा पुलिस ने अच्छी मुस्तैदी से निभाई है, लेकिन फिर भी चुनौती रहेगी। पर्यटन के नाम पर हम अपने शहर को, अपने प्रदेश को की जो सुरक्षा है उसको दांव पे नहीं ला सकते।